नमस्कार। बीएसएआईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर्स पर। तो सबसे पहला सेक्टर जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या हम जानते हैं हमारे देश की ऑटो इंडस्ट्री ये दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी ऑटो इंडस्ट्री है। हमारे पहले कौन से देश आते हैं? तो हमारे पहले आता है चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी और पांचवें क्रमांक पर है भारत। भारत ये केवल बाजार ही नहीं, उत्पादन की क्षमता में भी पांचवें पायदान पर खड़ा है। जब हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत कहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे जीडीपी में कौन सा क्षेत्र देता है? तो वो देता है सर्विस क्षेत्र, 53.66% का योगदान। फिर योगदान आता है इंडस्ट्रीज़ का 29% का, और फिर योगदान आता है 17% का, वो मतलब खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर का। जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ये दोनों को इकट्ठा करके केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की यदि बात करनी है तो हमारे जीडीपी में 7.32% का योगदान ये केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देती है। और यदि हमारे इकोनॉमी में 7.32% का योगदान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे रही है तो 140 करोड़ के देश में 3.5 करोड़ का रोजगार निर्मित भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करती है। यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना होगा तो अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग कैसे होता है। डिज़ाइनिंग कोई भी कार या कोई भी टू व्हीलर की जब बात होती है तो उसका बाहरी भाग कैसा दिखेगा, इंटीरियर कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब बाहर से गाड़ी कैसे दिखेगी, और अगर चार पहियों की बात करनी है तो हमारे देश में 40% या 39% हैचबैक कारें बिकती है, 17% सेडान कारें बिकती है, 31% एसयूवी बिकती है और 22% मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और वैन बिकती है। बाहर से गाड़ी कैसे दिखती है इस पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मारुति स्विफ्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पिछले 5 सालों में उनके बायर्स ये यंगर जनरेशन या यंगर लॉट ये ज़्यादा गाड़ी खरीद रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गाड़ी शायद यंग जनरेशन को कैसे प्रलोभित करेगी इस बारे में सोचेगी। यदि हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हो, एक उदाहरण है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सबसे पहले जो टाटा हमारे यहाँ की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल एक कंपनी है जो ट्रक्स और बसेस बनाती थी, उसने जब कारें बनाने की सोची तो मारुति कार जो 800 का मॉडल 1984 में लेकर आई थी उसके समान गाड़ी बाहर से दिखेगी और अंदर से एम्बेसडर समान बहुत ज़्यादा बड़ी और आकर्षक होगी। ये सोचकर इंडिका की पहली इंडिजिनस कार लाने के बारे में सोचा तो इंडिया की कार मतलब इंडिका का मॉडल आया। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जैसे ही वो मॉडल लॉन्च हुआ तो 1,15,000 गाड़ियाँ ये पहले हफ्ते में ही उन्होंने बेची। दूसरा उदाहरण जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो मतलब महिंद्रा की स्कॉर्पियो। 2002 में ये गाड़ी जब बाज़ार में आई तो 2007 में इटली की सीएन सास में ये गाड़ी इस्तेमाल की गई। सो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डिज़ाइनिंग के इंजीनियर्स करते हैं और डेवलपिंग ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स करते हैं जो इंजन के बारे में ज्ञान रखते हैं। इंडिका ये वो कार थी जिसका इंजन फियाट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जितना आकर्षक परफॉर्मेंस ये फियाट का इंजन फियाट में नहीं दे रहा था उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसने इंडिका में दे दिया। सो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट ये दोनों जब एक साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। आज हम यहीं पर रुकेंगे, अगले सत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप समझ सकते हैं। ये सारे सत्र आप तक BSc IPF और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिए।